यूपी की सियासत में इस बार सभी पार्टियां महिलाओं के मुद्दे पे बात कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है, उनकी पढ़ाई की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है। लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो एक अच्छी पहल है, कम से कम महिलाओं के बारे में बात तो हो रही है। लेकिन जिस तरह से हिजाब के मुद्दे को उठाया जा रहा है, जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के बयानबाजियां की जा रही हैं, 3 तलाक के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी या फिर दूसरी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, वास्तव में जो मुस्लिम परिवार की महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं? क्या उनको भी लगता है कि ये सिर्फ सियासी स्टंट है जो 10 मार्च के बाद से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या फिर वास्तव में उनके हक के लिए कोई पार्टी सोच रही है और अगर सरकार बनाती है तो उनके लिए कुछ काम भी करेगी? हम इसमें बस्ती जिले के गांधी मैदान इलाके में है। यहाँ पे जो तमाम महिलाएं हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं हैं। घर की स्थिति देख करके आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जो मजदूरी करके या फिर किसी तरह से अपना परिवार चलाते हैं। सरकार की इन तमाम योजनाओं को लेकर के जिस तरह से बीजेपी महिलाओं के बीच में जा रही है और ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग अपनी सरकार आने पर महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, क्या इन तक वो बातें पहुँच पा रही हैं? क्या ये समझ पा रही हैं कि जो बातें हो रही हैं उसका इनको कुछ फ़ायदा हो सकता है कि नहीं? इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जुबैदा जी, अभी जिस तरह से बात हो रही है, महिलाओं के हक की बात की जा रही है, तो सिर्फ ये चुनाव में बातें होती है या फिर वास्तव में कोई पार्टी सोचती भी है महिलाओं? कुछ नहीं सोचती है। जब से उनकी सरकार बनी कुछ नहीं फायदा वहाँ। हाँ। क्या नुकसान क्या हो रहा है? अरे अब देखो ये गंदगी इधर रहता है, राशन कार्ड नहीं बनता है, कोई परेशान रहता है, कोई झांके नहीं आवाता है। और गैस मिल जाता है 1000, वो 200 जाता रहा, वो भी वो नहीं बन जाता है। अच्छा, योगी जी तो बोल रहे हैं कि महिलाओं को तमाम सुविधाएं उन्होंने दी हैं, उनके नाम से राशन कार्ड दिया, उनके नाम से बिजली दिया, उनके नाम से मकान दिया। कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला भैया, कुछ नहीं मिला। हाँ, जैसे हैं यही में है, ऊपर वाला वही में गुजारा कर दे रहा है, वही बहुत है हमारे लिए। और क्या कहें? तो सरकार तो बोल रही सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, महिलाएं खुश हैं उनकी सरकार में। कुछ नहीं, कोई नहीं पूछिए, ही सामने ही सब खड़े हैं। मोटे मोटे बनाई खात है, कहाँ सरकार देती है? हाँ बेटा, हाँ कुछ नहीं देता। देखो पन्नी छा के हन बच्चे 3 ठो हैं, 11 माटी काम करके लाते हैं, वही खाते हैं। 5 किलो काट लेता है और 20 किलो देता है और उसमें खाने भर के नहीं होता है। क्या देता है सरकार? कुछ नहीं देता है। तो जब वोट डालने आप लोग जाती हैं तो क्यों ऐसे व्यक्ति को? हाँ देते हैं वोट बराबर देते हैं। हाँ और देंगे, मगर सरकार दे व न दे, हमारा जो हक हम करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप वोट अपना जो हक है वो करेंगी, लेकिन कोई ऐसा प्रत्याशी क्यों नहीं आप लोग चुनती हैं? आवास देने कहते थे, आवास नहीं दिए। हम देखिए ऐसे ही हम गुजर करते हैं। कैसे देखिए, दिखाइए भाई, ये इन अम्मा का ये मकान है, छत भी नहीं है और पूरा जो है पन्नी छा करके रह रही है। दर्द तो है इनके अंदर और दर्द दिख भी रहा है। योगी जी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया योगी जी, हम का जाने कहाँ योगी जी हैं। अखिलेश ने? अखिलेश भी नहीं किया अभी तक। जब रहे तब करत रहे, बाकी अब नहीं। हाँ, विधवा पेंशन तक नहीं बनी मेरी। अच्छा। हाँ, विधवा पेंशन तक नहीं बनी। तो ये सरकार तो अब कहती है कि सारे लोगों को सुविधा दे रही है। बेवाहन आदमी मरे हो गया 10 साल। हाँ बेवाहन, बेवा, अब पेंशन भी नहीं मिलती, एक का पैसा नहीं मिलता। तो ना तो इनके पास मकान है, ना तो पेंशन है, किसी तरह से रोजगार करती हैं। ये बताइए, जिस तरह से अभी एक मुद्दा सियासत में चल रहा है कि हिजाब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो ये मुद्दा जो है क्या जानबूझ के चुनाव में लाया गया है या फिर वास्तव में कोई सोच रहा है इसके बारे में? मोदी जी जब से बैठे हैं तब से कुछ नहीं मिला है। पहले मिलता रहा, अब कुछ नहीं मिलता, खाली राशन दे देते हैं। बस उसके अलावा कुछ नहीं। केवल सियासत हो रही है मतलब? जी जी। अच्छा, एक और फैसला ये बीजेपी कहती है कि 3 तलाक के मुद्दे पर उसने कानून बना दिया, महिलाओं को आज़ादी मिल गई। अब मिल गई क्या आज़ादी? नहीं, कुछ नहीं मिली। कोई आज़ादी मिली? आप लोगों को कोई आज़ादी मिली क्या 3 तलाक का मुद्दा अगर देखा जाए तो? नहीं, अभी आज़ादी नहीं मिली है। तो सरकार तो वाहवाही लूट रही है, हम तो बहुत कर दिया। क्या कर दिए सरकार? जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं हम लोग, क्या कर दिए सरकार? मुद्दा क्या है अम्मा इस बार चुनाव में? आप लोग वोट डालने जाती हैं, किस मुद्दे पे इस बार वोट डालेंगे? किस मुद्दे पर डालेंगे? हाँ, कहूँ राशन कम कर दिए हैं, कहूँ चीनी कम कर दिए हैं, कहूँ दाल कम कर दिए हैं। हाँ, देवक जाइए, कहूँ 10 किलो थमाई दिन, कहूँ 5 किलो थमाई दिन। जानो
यही वजह से चाहे इतने में खाओ चाहे इतने में खाओ। वोट डाले। चलिए, ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ इस इलाके की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो पर्देदारी की जो बात की जाती है उससे बाहर आ पाती है कि नहीं आ पाती है। देखिए, हम यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात करने आए हैं, लेकिन ये कैमरे को देख करके थोड़ा सा घबरा रही हैं। अब घबराहट किस बात की है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्यों, आखिर आप लोग भाग क्यों रहे हैं? बात करने हम आपके पास आए हैं। ये बताइए, सरकार जो कहती है वो काम पूरा करती है कि नहीं करती है? कुछ योजना का लाभ मिला क्या है सरकार में आप लोग? कुछ नहीं लाभ मिला है। हाँ। क्या लाभ? तो वोट इस बार देने जाएंगे तो क्या ये सब मुद्दे रहेंगे दिमाग में कि सरकार ने काम नहीं किया तो सरकार बदलना है? हाँ। आगे आइए, दूर से बात आप कर रहे हैं। आप आगे देखिए, युवाओं को अपनी भागीदारी दिखानी होगी। आप लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? जी देते हैं। जी देते हैं वोट। जी। क्या सोच के वोट देते हैं? क्या मुद्दा होता है दिमाग में? किस मुद्दे पे आप लोग देते हैं? प्रत्याशी देखते हैं या फिर पति या भाई जो बोलते हैं उन्हीं को आप लोग वोट दे देते हैं? जो हमारे घर वाले कहेंगे उसी को देंगे, और क्या, जो घर वाले बोलेंगे। अच्छा जी। तो ये अखिलेश की सरकार की बात करें या फिर योगी की सरकार की बात करें तो आप लोगों के लिए कुछ किया क्या यहाँ पे सरकार? हम लोग के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। नहीं। अब अभी तो बात हो रही है कि महिलाओं को बड़ा योजना का लाभ दिया गया, उनको जिसको मिला होगा उनको मिला, हम लोग के लिए नहीं ना कुछ हुआ है। जिनको मिला होगा वो लोग जाने। सब वगैरह गरीब आदमी सब परेशान है, उसमें क्या मिल रहा है हम लोग को? इन्हें सारे ठेले वाले हैं, सब परेशान है, गरीब आदमी है, उनको कमाई में नहीं हो रही, बच्चे को शादियाँ करने हैं, पैसा कौड़ी सब बंद है, बैंक बैलेंस बंद है, शादी ब्याह कैसे करेंगे हम? रोजगार की बात सिर्फ की जा रही है, क्या उसका हकीकत में कहीं कुछ अमल में नहीं लाया जा रहा? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। सुरक्षा की बात अगर करें, आप लोग 5 साल में कितना अपने आप को पहले से सुरक्षित महसूस कर रही है या पहले वाली सरकार में सुरक्षित थी आप? पहले थे, अभी का, अभी तो जितना लॉकडाउन में करने लग गया मुसीबतें तो झेल ही रहे हैं। बंदी किया गया, उसके बाद में कोरोना के लिए बंदी किया गया। गरीब तो गरीब होता जा रहा है ना, अमीर तो और अमीर हो रहा है, लेकिन गरीब तो और गरीब ही होता जा रहा है। तो मुस्लिम जो समुदाय की महिलाएं हैं या बेटियां हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ सोचा कि नहीं सोचा? आपको कुछ 5 साल में बदलाव नजर आया क्या? 5 साल में क्या बदलाव हुआ? 10 साल से तो यही मुसीबत है, एक ना एक मुसीबत आती जा रही है। अच्छा, ये सरकार अभी एक नया मुद्दा, अभी तमाम चीज़ों को लेकर के बातें हो रही हैं कि 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने खत्म कर दिया, महिलाएं स्वेच्छा से अपनी आज़ादी ले सकती हैं अगर वो पीड़ित हैं तो। ये मुद्दा है क्या? लोगों से सवाल कीजिए, अब हम लोग क्या जाने अभी। अच्छा, नहीं, ये अगर हम महिलाओं की बात करें तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में इससे आज़ादी मिली है या फिर यह मुद्दा सिर्फ सियासत के लिए उठाया जा रहा है? ये हम लोग से मत पूछिए, अब शादीशुदा लोग आपको बताएंगी ना। आप बताइए, है ये मुद्दा वास्तव में क्या कुछ नहीं तलाक मुद्दा होना है। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, बस एक है तो एक ही रहना चाहिए, इसमें थोड़ी ना 7 है, 3 है, 5 है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कुछ। और क्या, एक है तो एक ही रहेंगे ना। अच्छा, हिजाब का भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये उनकी व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए या फिर थोपा जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, हिजाब हमारे धर्म में है, वही हिजाब हमारा वही पहनना चाहिए, जो हमारा इस्लाम में उतरा वही हम लोग को चाहिए। हाँ, हमारा जो दिन इस्लाम का है जो हमारे में उतरा वही हम लोग करेंगे। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ यही चुनाव के वक्त ही आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि सरकार सिर्फ घुमा रही है और ये एक तरीके से लोगों को इधर उधर बात करके फंसाने की कोशिश कर रही है तमाम जो पार्टियां हैं, ताकि मुद्दे से लोग भटक जाएं और उनके पक्ष में वोट दें? मेन मुद्दा जो है रोजगार की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, इस पे कोई पार्टी सोच रही है क्या? बात कर रही है? सोच रही है, कुछ नहीं सोच रही है। महंगाई और बढ़ती जा रही है, बस महंगाई में हम लोगों की परेशानियां हैं और कुछ। आप लोगों की पढ़ाई की अगर बात करें तो पढ़ाई को लेकर के किसी सरकार ने सोचा क्या कि मुस्लिम परिवार की जो बेटियां हैं वो आगे बढ़े, उनको और हायर एजुकेशन दिया जाए? किसी सरकार ने सोचा क्या? कुछ नहीं, मुसलमान को आगे नहीं बढ़ने देते तो क्या बढ़ेंगे? केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार किसी ने कुछ नहीं सोचा आप लोगों के? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा है। नहीं। आप लोग चाहती हैं आगे बढ़ना? जी चाहती हैं? जी नहीं बढ़ेंगे, क्या? बिल्कुल बढ़ेंगे। तो मौके क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्या दिक्कतें हो रही हैं? आप लोग व्यवहारिक क्या समस्या अरे है? महंगाई, जो ठेला लगाने वाले हैं तो कहाँ से पूरा कर पाएंगे? महंगाई ये हो रही है, बढ़ते जा रही है। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लेकर आएंगे, कैसे खाना पानी पिलाएंगे? तो ये इस पूरे इलाके की जो महिलाएं हैं खासतौर पे ये मानती हैं कि सरकार सिर्फ ये जो तमाम बातों को लेकर के आ रही है कि महिलाओं को राशन दिया गया, मकान दिया गया, ये तमाम जो दूसरी सुविधाओं की बात की जाए वो पूरी तरह से अगर कहें तो ज़मीन पे नहीं उतर रही हैं। और ख़ासतौर पे जो मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं उनको लेकर के सियासत की जा रही है।
जिस तरह से हिजाब के मुद्दे की बात की जा रही है, 3 तलाक के मुद्दे की बात की जा रही है, असल में ये मुद्दा है ही नहीं। यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ की महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा चाहिए, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई चाहिए, लेकिन इस पे किसी भी सियासी दल का फोकस नहीं है। फोकस जिस पे है वो ये महिलाएं नहीं चाहती। इनका भी मानना है कि इनको भी योजनाएं जो दिल्ली या लखनऊ से चल रही हैं वो बस्ती के इनकी कॉलोनी तक पहुँचे, इनके घरों तक पहुँचे, इनको पेंशन मिले, इनको रोजगार मिले, इनको खाने का जो राशन है वो मिले पर्याप्त, तब जाकर के ये जानेंगे कि सरकार इनके लिए कुछ कर रही है। नहीं तो सियासत की बातें चुनाव में होती रहती हैं, इस बार भी हो रही हैं और आगे जब भी चुनाव होंगे तो इसी तरह की बातें होती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपक्ष दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट बस्ती।